हाय गाइस, वेलकम, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक अपडेट के बारे में और ये है इंडियन रेलवेज से। जी हाँ, इंडियन रेलवेज में स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी, तो इनके रेलवे के मॉडल्स हमें जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। स्विट्जरलैंड कौन सा देश है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। और स्विट्जरलैंड में जो रेलवे सिस्टम है ये वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया के अंदर। लेकिन इंडियन रेलवे स्विट्जरलैंड रेलवे से क्या लेगी? दो मेन चीजें हैं, जिसमें पहला है इनका रेलवे मॉडल और दूसरा है इनकी टनलिंग टेक्नोलॉजी। देखो, इंडिया में ट्रेन वगैरह हम लोग बना रहे हैं, स्टेशन वगैरह का काम भी हम लोग कर ही लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लेते हैं, तो बाकी किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड अपनी रेलवे में एक मॉडल यूज करता है कॉल्ड हब एंड स्पोक मॉडल, जबकि इंडिया जो यूज करता है उसको बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी मॉडल। फर्क क्या है? देखो, अगर आपको इंडिया में रेलवे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो आपको दिल्ली से अयोध्या जाना है, आप एक ट्रेन पकड़ोगे, उसमें बैठोगे और वो आपको अयोध्या उतार देगी। सही है, इसको बोलेंगे एंड टू एंड कनेक्टिविटी। जबकि स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होगा। मान लेते हैं एक स्विट्जरलैंड का मॉडल और उसकी ट्रेन अगर इंडिया में चल रही है, मुझे दिल्ली से अयोध्या जाना है, तो मैं पहले जाऊंगा एक कॉमन हब में पहली ट्रेन से, वहां उससे उतरूंगा, वहां से फिर मैं अपने लिए एक अलग ट्रेन पकड़ूंगा जो मुझे अयोध्या लेके जाएगी। अब हो सकता है आपको लगे एंड टू एंड वाला ज्यादा बेहतर है, एक जगह से चढ़ो दूसरी जगह उतर जाओ और ट्रेन चेंज करने का कोई चक्कर वगैरह भी नहीं। लेकिन एक बड़े लेवल पे जो हब एंड स्पोक मॉडल होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। रेलवे में ट्रैफिक इसकी वजह से काफी कम हो सकता है। मुझे प्रॉपर्ली नहीं समझा कि मैं आपको कैसे से बताऊं, तो मैंने सोचा दिल्ली मेट्रो का ही एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा बहुत तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप मैप देख रहे हो ये दिल्ली मेट्रो का है। मान लेते हैं कि मैं इस ब्लू लाइन पे वैशाली स्टेशन पे हूँ, मुझे यहाँ से येलो में कुतुब मीनार जाना है। यानी कि आपको कोई डायरेक्ट ट्रेन दिख रही है जो यहाँ से मुझे कुतुब मीनार लेके जाए? नहीं, कोई नहीं है। लेकिन कुछ हब्स हैं जैसे आनंद विहार जो मुझे पिंक में चेंज करवाएगा, जिसके बाद दिल्ली हाट में येलो में चेंज कर मैं कुतुब मीनार जा सकता हूँ, या फिर ब्लू लाइन में ही डायरेक्टली राजीव चौक पे येलो लाइन पे चेंज कर मैं कुतुब मीनार जा सकता हूँ। यानी कि ये राजीव चौक क्या हुआ, एक तरह से सेंट्रल हब हो गया, बाकी एक तरह से बाकी सब स्पोक्स हो गए, जहां मैं अपने हिसाब से जाना चाहूँ ट्रेन ले सकता हूँ। ये मुझे बेहतर लगा आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल से बता दिया। तो ये मॉडल एक्चुअली स्विट्जरलैंड में चलता है। इससे होता क्या है कि ट्रैफिक काफी कम हो जाता है, ट्रेन टाइम पे चलती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो रेलवे सोच रही है कि इंडिया में शायद इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। साथ ही स्विट्जरलैंड में एडवांस टनलिंग टेक्नोलॉजी भी है, यानी ये बहुत बड़ी बड़ी टनल्स बनाते हैं जल्दी जल्दी, तो उसको भी रेलवे सोच रही है इंडिया लाया जाए। देखते हैं, अगर ये सब कुछ हुआ भी तो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, ताकि लोग इससे धीरे धीरे अडेप्ट कर पाए। बाकी नहीं तो आप बताओ आपके हिसाब से कैसा है, और अगर स्विट्जरलैंड मॉडल यहाँ आया आपको क्या लगता है, सही रहेगा? आपकी राय भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन जनता तो आप ही लोग हो। तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। बाकी कल मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक रखिए अपना ध्यान। अलविदा।